वो स्वयं भगवान के अवतार थे। ऋषभदेव जी 24 अवतार में एक अवतार हैं। क्या है? 24 अवतार में एक अवतार ऋषभदेव जी है। ऋषभदेव जी चले गए और अपने परम धाम को चले गए। इधर जो है भरत जी राज्य चला रहे हैं। भरत जी ने राजा रोहगन को उपदेश दिया। क्या किए? राजा रोहगन को उपदेश दिया, ज्ञान दिया, राज्य दिया और चले गए जंगल। कहाँ चले गए? जंगल। वहां जाकर के अपना दिगंबर होकर के रहने लगे। सारा राजसी वस्त्र त्याग दिए। किसी तरह का उनको लोभ नहीं है, किसी तरह का उनको मन में क्षोभ नहीं है। जो हम राजा थे, इतना सुख था, नौकर थे, चाकर थे, गाड़ी था, बंगला था, छोड़ दिए, नहीं कोई चिंता नहीं। जाकर के जंगल में रहने लगे। नदी के तट पर एक दिन घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं भैया? वो राजा भरत घूम रहे हैं, जो अब अवधूत हो गए हैं, दिगंबर हैं, नंगे हैं। वो राजा घूम रहे हैं। इतने में देखा, क्या देखा? बड़े बेग से दौड़ते हुए। क्या देखा? इतने में बड़े बेग से दौड़ते हुए एक हिरनी को देखा। बड़े बेग से दौड़ते हुए एक हिरनी को देखा। हिरनी बड़े बेग से दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है। परेशान सी वो हिरनी, और उसके पीछे एक सिंह लगा हुआ है, एक व्याघ्र लगा हुआ है। बड़े जोर से दहाड़ते हुए हिरनी की तेज चाल को वह सिंह पकड़ने के लिए सोच रहा है, क्योंकि उसको ग्रास बनाना चाह रहा है, उसको खा जाना चाह रहा है। वो हिरनी भाग रही है, कुचालें भर रही हैं, और यह जो है सिंह उसको चाह रहा है कि झपट कर खा ले। अब उसको खाने वाला है, अब उसको झपट कर पकड़ करके खाने वाला है। अब पकड़ लेगा, तब पकड़ लेगा। इसी आपाधाही में वह नदी का किनारा आ जाता है। क्या आ गया? नदी का किनारा आ गया। और उस नदी के किनारे में क्या हुआ? तो वह हिरनी जो है, जैसे यह नदी का किनारा है, हिरनी जो है गर्भणी है और उस नदी में कूद जाती है। धारा नदी की इतनी प्रबल है जिसका जवाब नहीं। वह शेर, वह बाघ बड़ा वेग से उछलता है और उस किनारे में अपने पंजे से मिट्टी को पकड़ लेता है। वह हिरनी बच जाती है उनके चोट से, उनके चपेट से। व्याघ्र हाथ मलता रह जाता है। सबके रक्षक राम गोसाई। कौन है सबके रक्षक? सबके रक्षक राम गोसाई। वह जिसकी रक्षा करने वाले हैं, दूसरा क्या करेगा? क्या करेगा? यदि वो रक्षक है, दूसरा क्या करेगा? चाहे वो बाघ क्यों नहीं हो। हिरनी बच जाती है और नदी का वो बाढ़ जो है हिरनी को बहा कर ले जाती है। वह गर्भणी हिरनी बहुत बेसुध सी हो जाती है और पानी पी लेती है उसी बीच में, उस बेसुध अवस्था में, और दूसरे किनारे पर चली आती है। किनारा लग जाती है और दूसरे किनारे पर पानी ने उसको जैसे फेंका, गर्भणी हिरनी के गर्भ से एक हिरन का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? एक हिरन का, मृग का जन्म हुआ। भरत जी देख रहे हैं इस बात को। अरे लगता है इसकी माता बेहोश हो गई होगी। देखते हैं अब हिरनी की बच्चा जैसे जन्म ले, तो बकरी का बच्चा क्या होता है? जन्म लेते कुचाले मारने लगती है ना, उछलने लगती है। थोड़ा सा उनको साफ सुथरा कर दो तुरंत। उसी तरह से अब इस मृग के बच्चे को कौन देखेगा, कौन पालेगा, कौन पोसेगा? फिर कोई बाघ इसको खा जाएगा। यह बात सोचने लगते हैं। वह कौन? भरत जी। अब मोह में घिर गए। कोई कहता हम परिवार के मोह में घिर गए हैं, कोई कहता हम नहीं गिरे हैं, कोई कहता हम घिर गए, कोई कहता नहीं गिरे हैं। तो परिवार के मोह में कोई यदि घिर गया है, कैसे घिर गया है? पत्नी को लेकर के, बच्चे को लेकर के और नाना प्रकार का आफत लेकर के गिर जाता है। उसी तरह से वह जो वस्त्र को त्याग देने वाला भरत है, अवधूत भरत है, वह फंस गया।
क्या फंस गया? जाल में फंस गया, कुचाल में फंस गया, कुविद्या में फंस गया, कुचक्कर में फंस गया। और उस मृग के लोभ में, आहा इस मृग को मेरे अलावा कौन देखने वाला है, देखते हैं। आगे गया, अरे इसकी माँ भी तो मर गई, अब तो माँ मर गई तो अब इसको कौन देखेगा? अब इसका तो एक तो आसरा था कि उसकी माँ को छिटा उटा दे करके ठीक कर देते तो ठीक है, अब तो ये भी मर गई, अब इसका कौन देखेगा? अरे आज से मैं इसको पालूंगा। मोह कौन घेर लिया? मोह घेरा और उसको पालने लगा कौन? वही अवधूत भरत। अब धीरे धीरे सोचा कि इस हिरण को किसी तरह से यदि रखें तो उसका व्यवस्था कर लेते हैं। उन्होंने सोचा एक टाट से घेर दिया, टाट से घेर दिया, थोड़ा सा आश्रम बना लिया, थोड़ा सा आश्रम बना लिया। इधर गिरा, इधर गिरा, इधर गिरा, इधर गिरा, इधर खुट्टा ठोका, इधर खुट्टा ठोका, इधर खुट्टा ठोका, नाना प्रकार से खुट्टा ठोकते 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 एक ठो ऊपर में टट्टी दे दिया, एक आश्रम बना लिया, आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया, वहीं रहने लगा। नाना प्रकार का पत्ता तोड़ तोड़ करके खाने के लिए देता था। अब यह फल कंदमूल जो खाता था मना कच हो गया था फल खाते खाते। सोचा एक दिन जाते हैं गांव जा करके कुछ भिक्षाटन करके ले आते हैं। तो कुछ पत्ता लाया, पत्ता ला करके केरा का पत्ता वगैरह डांर में एक ठो अथी बना करके पहन लिया, और पहन करके कमर में वस्त्र लपेट लिया, वस्त्र बना करके पहन करके चला गया। गांव से भिक्षाटन करके लाया, चावल जो पका कर खाएंगे उससे पहले क्या हुआ? तो वह क्या किया? तो अपने आश्रम के बीच में एक खुट्टी ठोक करके उस खुट्टी में उस मृग को बांध दिया। क्या किया? उस मृग को, उस हिरण को बांध दिया कि कहीं यह भाग न जाए और कहीं इसको कोई खा न ले। भागेगा कोई खा लेगा। उसी बीच में हिरण का एक झुंड आया, उसने हुआ हुआ करना हिरण के आवाज में शुरू किया। यह कुचाले मारने लगा, धीरे धीरे कुचाले मारते मारते ऊपर गया, बड़े जोर से कुचाल मारा, ऊपर के लिए उछला। अब बड़े बेग से जो उछला, कुचाल मार करके बड़े बेग से जो उछला, उसी में रस्सी छोटी पड़ गई या थोड़ा ऊपर उछला, ऊपर से नीचे गिरा। हिरण की क्या होती है? तो बड़ी कोमल होती है। क्या कोमल होती है? तो गर्दन, तन्नुक गर्दन होती है। गिरा, झटका लगा, गर्दन टूट गई, उनका प्राणांत हो गया। उनका ऐसा प्राणांत हो गया फिर वो उठ नहीं पाया। और उनके प्राणांत होने के बाद ये राजा जो अवधूत भरत हैं पहुंचते हैं। पहुंचते ही देखते ही क्या करते हैं? जैसे पहुंचे, फटक को खोले, उसमें घुसे, देखे आंखें पथरी हुई है। किसकी? उस मृगा की, उस मृग की आंखें एकदम से पथरी हुई है। किसी तरह का ये नहीं दिक्कत आ रहा है, दोनों आंखें एकदम निकली हुई है, जीभ निकला हुआ है। वह चावल जो मांगकर लाया था गांव से एकदम से पटक दिया और छाती पीटने लगा। हाय हाय, अब किसके सहारे मैं जीऊंगा? तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। अवधूत भरत, अब देखिए, जिसने संसार को त्याग दिया था वह मृग के मोह में आज छाती पीट रहा है, रो रहा है, छाती पीट करके रोने लगा। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? उस मृगा को जब इस तरह से किया, आंख से आंसू बहाने लगा। जब उसका आंख से आंसू बहा, अरे आवाज को क्यों ऐसे कर दिया? अरे आवाज ऐसे क्यों कर दियो? तो मृगा, आवाज ठीक है, आवाज ऐसे क्यों कर दियो? गूंज रहा है। तो मृगा जो है मर गया। इसको लेकर के छाती को ठोका और इतना ठोका और उसके याद में इतना आ गया कि उसका प्राणांत हो गया। हिरण हिरण करते हुए, मृग मृग करते हुए प्राणांत हो गया। और जब प्राणांत हुआ उसका, तो क्या हुआ? उसका जन्म हिरण में हो गया। अंतकाल में जो राम का नाम लेंगे
उसका गति राममय हो जाएगा, उसको परम पद मिल जाएगी। अंतकाल में जो कुत्ता कुत्ता कहकर मरेगा, कुत्ता हो जाएगी। अंतकाल में जो मृग मृग कह करके मरा, मृग हो जाएगा। अंतकाल में जो जो कह करके मरेगा, उसमें उसको मिलना है। अंतकाल में जो जो कह करके मरने की चेष्टा करता है, वह उसको प्राप्त होता है। यही ज्ञान है। इसीलिए अंतकाल को समझना चाहिए, अंतकाल का ज्ञान समझना चाहिए। यह ज्ञान जो अंतकाल वाला समझ लिया, वह कलयुग का सर्वश्रेष्ठ मानव है। कलयुग का सर्वश्रेष्ठ मानव कौन है? जो अंत के बारे में जानता हो, जो अंतकाल में राम नाम कह लिया हो, यह वह पुरुष को महापुरुष कहा जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 श्री राधे। अब समझते हैं क्या? तो वो अब समझते हैं कि वो जो अंतकाल हुआ वह क्या था? ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता। क्या होता है? ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता, परिवर्तन होता है। वह मृग हो गया और मृग का आयु जो कम होता है, उसकी मृत्यु हो गई। तो मृग का आयु जब खत्म हुआ तो उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। किस कुल में जन्म लिया? ब्राह्मण कुल में। किस कुल में उसका जन्म हुआ? ब्राह्मण कुल में। किसका जन्म हुआ? भरत का जन्म हुआ। वह अवधूत भरत का जन्म हुआ। वो राजा भरत का जन्म कब हुआ? ब्राह्मण कुल में भरत बन करके हुआ। अब यहाँ पर ये जो भरत बन करके जन्म लिया, तो ये अकर्मण्य था। 4 भाई था। कितना भाई? अब ब्राह्मणों का काम है पूजा पाठ करवाना। तीनों भाई पूजा पाठ करने में निपुण। वो पूजा करवाए, वो पाठ करवाए, वो पूजा करवाए, वो पाठ करवाए, वो पूजा करवाए, वो पाठ करवाए। एकदम से तीनों भाई कमा करके लावे। ये चौथा भाई न पढ़ा न लिखा न कुछ न किया, न स्कूल गया, न मास्टर मारा पीटा थकचा। मास्टरे को समझाता ये जब पढ़ने से क्या होगा, एक ही बात कहता। इसको सब मूर्ख कहने लगा। मूर्ख का अर्थ होता है जड। माता पिता एकदम माथा पीट कर रह जाते। जड भरत के नाम से ये जाने लगा। तीनों भाई ने इसका मजाक बनाया। तीनों भाई ने विवाह किया। पुत्र के शोक में माता और पिता मर गए। मेरा चौथा बेटा ऐसा हो गया। भाभियों ने बहुत ज्यादा छंगालपनी शुरू कर दी। भाभियों ने क्या किया? छंगालपनी शुरू कर दिया। अब छंगालपनी कितना? इतना उतना बहुत। इसका जमीन भाइयों को पटाया, इसको खूब खिलाया पिलाया, और इसका सारा जमीन जत्था जितना था इसके हिस्सा का सब तो लिखवा लिया। भाभियों ने चाल चल करके भाइयों को उकसा करके जमीन जगह लिखवा लिया। और जमीन जगह लिखवा करके इसको कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसका जमीन जगह तो लिखवा लिए। क्या लिखवा लिए? क्या लिखवा लिए? जमीन जगह सब लिखवा लिए। अच्छा, तो अब भाइयों का कान भरना शुरू किया। कान भर 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 करके इतना कान भर दिया, इतना कान भर दिया, इतना कान भर दिया, इतना कान भर दिया कि सारा का सारा कान भरने के कारण उसका भाई क्रोध में भर गया, आग बबूला हो गया। अब भरत जी को बाजार करके, यो तो भरत जी यदि एक एक चाट मार देते तो कोई जिंदा नहीं बचता, लेकिन इतना हठा कट्ठा थे भरत जी। अब जिसका बुद्धि मोटा होगा शरीर तो उसका तगड़ा होता ही ना है। लेकिन भरत जी मार खाते रहे। जब मेरे भैया है मार रहे हैं क्या होगा? जमीन लिखा लिए, सोचे जमीन लिखा लिए क्या होगा? ये जमीन क्या चीज है? अब धूत भरत है, वो राजा भरत है भैया। जन्म दूसरा हुआ तो क्या हुआ? संस्कार तो है, पूर्व जन्म का संस्कार होता है संस्कार पूर्व जन्म का। ये ज्ञान की बात है। इसके लिए अब जो है तीनों भाइयों ने मारा पीटा थकचा, इतना थकचा, इतना थकचा, जो भरत जी का मुंह कान फूट गया।
भरत जी चल पड़े, चलते 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 जंगल पहुंचे। कहां पहुंच गए? जंगल पहुंचे, एक विशाल जंगल में पहुंच गए और उस विशाल जंगल में एक मोटे वृक्ष के पास में बैठ गए, क्योंकि खुद मोटे थे। वहां बैठ गए और बैठने के बाद एकदम जो है पर गए, अफर करके एकदम परे हुए, अफरे हुए एकदम ऐसे, ठीक है। इतने में क्या हुआ कि राजा रोहगन की सवारी जा रही है, चतुरंगनी सेना सजी हुई है। यह किसकी सवारी है? राजा रोहगन की सवारी है। किसकी सवारी है? राजा रोहगन की सवारी है। और राजा रोहगन चतुरंगनी सेना से सुसज्जित होकर के चल रहे हैं। आहा आहा आहा, इतने अच्छे सेना की सजावट देखते बन पड़ रही है। और राजा रोहगन की वह 4 कंधे वाली होती थी ना, पूर्व में क्या होती थी? 4 कंधे, 1 2 3 4 कंधे वाली वो सवारी, पालकी लेकर के 4 मुसदंड खलीफा कहार चल रहे हैं। राजा रोहगन को आनंद से पहुंचा रहे हैं। एक कहार के पेट में दर्द होता है। क्या होता है? एक कहार के पेट में महाभयानक दर्द होता है, दर्द से छटपटा कर गिर जाता है। वहां पर सारों कहार रख देते हैं, उस पालकी को, कहार को अलग करते हैं और कहार के खोज में चले जाते हैं। अब कहारी का काम सब नहीं करेगा, कहारी का काम बहुत महंगा है। जिसके गर्दन में ठेला हो, मजबूत हो, वही कहारी का काम कर सकता है। पालकी उठाना साधारण बात नहीं है। जब दुर्गा स्थान से माता की पालकी निकलती है, पहले तो निकलती थी, अब ट्रैक्टरे पर जाता है। अब किसी के गर्दन में उतना दम कहाँ है? अब किसी के गर्दन में दम नहीं है, ट्रैक्टरे पर अब चले भैया। कौन निकालेगा पालकी? पहले होता था पालकी, क्या होता था पहले? हाँ, पहले बहुत विशाल विशाल पालकी होता था और पालकी लेकर के चले। अभी पहले जो कन्या बहुरिया तक, हाल तक आई तो कहार लोग हल्ला करके आते थे ना। कहार लोग, हमारे गांव में डोरी है ना, और वहां पर जो है कहार का एक प्रजाति है, चंद्रवंशी लिखवाते हैं वो लोग। सुखपुर कहार की एक टोली है, कहार की क्या है? एक टोली है, और वो लोग चंद्रवंशी लिखवाते हैं। सब पढ़े लिखे हैं उसके परिवार में, बहुत ज्ञानी। तो वह कहार लोग एकदम से ले गए थे। ये 3 कहार जो निकले कहार को ढूंढने के लिए, तो एक मोटा ताजा हट्ठा कट्ठा जवान को बैठे देखा। आहा, ये यदि कहार बन जाए तो कितना अच्छा, एकदम ठीक है। बाद में तो बैलगाड़ी पर भी वो पालकी बना करके जाती थी, बैलगाड़ी लेकर जाने लगा। अब वो पालकी को ढोता है कौन? तो ट्रैक्टर। 4 आदमी का जगह ले लिया वो ट्रैक्टर। हाँ, रात में देख रहे थे क्या, अब क्या होगा? व्यक्ति अब काम नहीं करेंगे किसी ऑफिस में। रात में देख रहे थे समाचार में, व्यक्ति अब किसी ऑफिस में काम नहीं करेंगे, व्यक्ति की जगह हटा दिया जाएगा और एक ठो रोबोट आ गया है, उसी पर सामान देगा, उसको कहेगा कि वहां से जाकर वहां दे आएगा, ट्रॉली की तरह। व्यक्ति का अब जरूरत नहीं है। जैसे मान लेते हैं 10,000 कहीं मजदूर है किसी कंपनी में, तब 10,000 मजदूर की जरूरत नहीं है, 5 ठो मजदूर वो रख लिया, उसका काम चल गया। कितना मजदूर रखेगा वो? 5 ठो, 10,000 मजदूर बेकार। वही एकदम रिमोट करेगा, अपना चलता रहेगा, उसका सिस्टम फिक्स है, सब काम कर लेगा वो, और वही पलक झपकते कर लेगा। ये नहीं कि लेट से करेगा, नहीं 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 नहीं, उसका काम है पलक झपकते कर लेना, किसी तरह का लेट नहीं करना, किसी तरह का ये नहीं करना, पलक झपकते कर लेगा। तो अब अंदाजा कीजिए कितनी बड़ी बात हो गई। अब ये पालकी के लिए बुलाते हैं, आइए महाराज आइए। हाँ, बोले क्या हुआ? बोले महाराज एक पालकी उठाने वाले को कष्ट हो गया है। भरत जी तो, जड़ भरत तो पहले से द्रवित थे। बोले क्या हुआ?
बोले उनके पेट में दर्द हो गया। अच्छा दर्द हो गया, क्या चाहते हो? बोले सरकार है महाराज, आप यदि उठेंगे तो थोड़ा गर्दन में लगा लेते उस पालकी को तो हम लोग बच जाते, राजा साहब भी पहुंच जाते अपने महल को, जंगल पार करके नगर में ही तो प्रवेश करना है। बोले अच्छा चलो। जो पर के हित के लिए, दूसरे के हित के लिए तत्पर रहता हो, सेवा करने का भाव जिसमें है, वही तो संत है। आज जड़ भरत ने दे दिया कि मैं संत हूं, परिभाषा दे दिया, पालकी लगा लिए, एकदम से चल पड़े। चलते 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 थोड़ा दूर जैसे बीता, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, उछल गए एक बार, फिर चलते हुए एक बार उछले, फिर चलते हुए दूसरे बार बड़े बेग से उछल गए, और फिर चलते हुए तीसरे बार बड़े बेग से उछल गए, और फिर चलते हुए चौथे बार बड़े जोर से उछल गए। राजा रोहगन के माथा में टेटर हो गया, माथा में बड़ा बड़ा टेटर, पालकी तो ऐसे रहता है। अब उछलते जो भरत जी, तो राजा भी उछलते पालकी के अंदर, और वो उछलते तो वो तो बहुत ऊपर नहीं होता है, उनको चोट लगती, टेटर सा हो गया। उसने बड़े जोर से कहा रोको, पालकी को रोको। अब राजा का आदेश है भैया, कौन नहीं रोके? अब राजा का आदेश कोई टाल सकता है? कोई भी राजा हो, कोई भी पद वाला हो, पदासीन हो, उसके आज्ञा को मानना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास पावर है। अब राजा रोहगन के पास पावर है, उसने कहा रुको, रुकना पड़ा, उतरा, डराया, फिर चढ़ गया पालकी, फिर चले। अरे डर नहीं होता है तुमको रे, काट देंगे तलवार से। चला, फिर भरत जी लेकर के 2 डेग चले, 4 डेग चले, 5 डेग चले, 6 डेग चले, बीच में उछल गए, और उछल उछल करके चले, उछल उछल करके चले। राजा रोहगन को फिर चोट लगा, बड़ा गुस्सा आया, कहा ये बहुत बड़ा मूर्ख है, समझाने पर भी नहीं समझता है। चलो, फिर चला, फिर उछलने लगा, फिर उछलने लगा, फिर उछलने लगा, बारंबार उछलना प्रारंभ रखा। अब ये उछल क्यों रहे भैया? तो जट भरत जी चाह रहे हैं, भरत जी चाह रहे हैं कि कोई चींटी मेरे पैरों से न दबा जाए, किसी चींटी की प्राण न चली जाए, किसी को मुझसे दुख नहीं हो, किसी को मुझसे कष्ट नहीं हो। संतों का यही तो लक्षण है। संत का लक्षण क्या है? विलक्षण होता है संत का लक्षण। कौन सा लक्षण होता है? विलक्षण। वह विलक्षण लक्षण क्या है संत का? वह लक्षण यह है कि किसी को कोई कष्ट न पहुंच जाए, कोई दुखी न हो, सब सुखी हो, किसी के पास किसी भी तरह का कष्ट ना रहे, संतों का लक्षण। और उसी लक्षण को वो क्या कर रहे हैं? तो जागृत कर रहे हैं, इसीलिए उछल रहे हैं, और राजा रोहगन को टेटर कर रहे हैं। राजा रोहगन को टेटर हुआ, तीनों पालकी वाला जो और कहार है वो डर जाता है, डर जाता है। अब क्या होगा? राजा वाली बात है, कोई साधारण बात तो है नहीं। राजा मतलब राजा, हाँ, राजा का हट भी तो बहुत बड़ा हट होता है। अब एकदम बड़े बेग से क्या हुआ? तो बड़े बेग से खूब बेग, बड़े बेग से राजा ने हुंकारी भर करके उस पालकी को रुकवाया। रोको, कहार के पसीने छूट गए, रोका गया, तलवार उठाई, कहा अभी इस तलवार से तुमको 2 फांक कर देंगे, काट देंगे, मार देंगे। भरत ने क्या कहा? लंबा होना
क्या कहा? काट देंगे। भरत ने क्या कहा? आत्मा के लक्षण नहीं है। क्या करा भरत जी? लंबा होना, मोटा होना, ठिगना होना, नटा होना, छोटा होना, आंख न होना, कान न होना, ठोर न होना, नाक न होना, पैर न होना, नख न होना, कुबरा का होना, पेट का फूलना, पेट का सटकना, काला होना, गोरा होना, टेढ़ा होना, तिरछा होना, डॉक्टर होना यानी कि वैद्य होना, सलाहकार होना, या कोई भी लक्षण क्या है? यह शरीर के लक्षण है। क्या है? ये शरीर के लक्षण है राजन, ये शरीर के लक्षण है, आत्मा के नहीं। तलवार छूट जाती है। क्या होती है? तलवार छूट जाती है और राजा रोगन पैर पकड़ लेते हैं। किसके पैर पकड़ते हैं भैया? किसके पैर पकड़ते हैं राजा रोगन? उस भरत जी के पैर पकड़ते हैं। तब सैनिकों ने आकर पूछा, हे महाराज क्या करें? मंत्रियों ने आकर पूछा, महाराज क्या करें? चलें, लेट हो रही है, देर हो रही है। बोले नहीं नहीं, अब तुम जाओ, अब तुम लोग जाओ। अब मुझे मेरे गुरु मिल गए हैं, क्योंकि यह बात मेरे गुरु ने कही थी, यह बात दूसरे को मालूम नहीं है। मैंने अभी तक किसी को उपदेश नहीं दिया है, और जब मैंने किसी को उपदेश नहीं दिया है तो यह बात किसी के पास नहीं है। जो गुरु ने मुझे दिया था वह बात यह कैसे जानते हैं? ये मेरे गुरु हैं, लगता है मेरे गुरु का पुनर्जन्म हो गया। तो नाम पूछा भरत जी से, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा अपना नाम भरत। वहीं पर साष्टांग प्रणाम करके रह गए। राजा रोगन अवधूत हो गए। बोले जाओ किसी को राजा बना देना, मुझको अब राजपाट से कोई लेना देना नहीं है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। और गुरु की तो महिमा होती है, क्योंकि गुरु और शिष्य के मध्य में क्या होता है? एक कील होता है। क्या होता है? गुरु और शिष्य के मध्य में क्या होता है? एक कील होता है, एक मजबूत कील होता है, एक मजबूत चीज होता है। वह कील को पकड़ करके गुरु और शिष्य बेड़ा पार कर जाते हैं और इस संसार में चक्की में नहीं पीसते। इस संसार की चक्की में नहीं पीसते। इस संसार को पिसते हुए देख करके कबीर जी रो पड़े थे। एक बार कबीर जी क्या किए थे? रो पड़े थे, खूब रोए, खूब रोए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो चलती चक्की को देख करके कबीरदास जी रो पड़ते हैं और ऐसा रोते हैं, ऐसा रोते हैं जिसका जवाब नहीं है। इस प्रकार से आप समझिए। तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो ये है, क्योंकि वो जो कील है, जो नाम रूपी कील गाड़ा जाता है, गुरु अपने शिष्य को देता है कान के अंदर में, वह एक ऐसा कील है जिसको पकड़ ले जब कोई, तो वह डूबता नहीं। उसके सहारे वह इस संसार सागर से पार हो जाता है। इसमें किसी तरह का संशय शंका नहीं है। इस संसार में जो गुरु हैं वही परम तत्व हैं। गुरु की जो वाणी है वही परम तत्व है। गुरु जो कहते हैं वही संजीवनी विद्या है।
गुरु जो तत्व देते हैं वही तत्व जो है जीवन का परम तत्व है। गुरु तत्व ही जीवन को सार्थक करने वाला तत्व है। इसीलिए गुरु तत्व को लेकर के ही हमें जीवन में चलना चाहिए। दूसरा कोई भी तत्व लेकर मुझे नहीं चलना चाहिए। यदि दूसरे तत्व को लेकर चलते हैं तो हम जीवन में मानव की आए हुए अमृत को गिरा